And no matter whatever you say, this is a very disappointing performance by Pakistan. Why? I want to ask why. आप अपना 320 करते, 330 करते, शायद आपके पास आप अपनी बॉलिंग के लिए चांस देते, शायद आप उसको एक मौका देते कि शायद इनसे यार ना, जिनके हालात हमारे से भी बुरे हैं, माफी दे दो यार। जैसे आपको थी पिच वैसे ही उनको थी, जैसे आपकी बॉलिंग पिच पे होनी थी वैसे ही वो कर रहे थे। इनके मैचों पे तज्जिया बंद किया जाए, लांती बेशर्मों के मैचों पे तज्जिया बंद किया जाए, इनको संसार कर दो, इनको बर्बाद कर दो, इनको तबाह कर दो यार। पहले सेशन में पाकिस्तान का टोटल 1 खिलाड़ी आउट था, लेकिन दूसरे सेशन में पाकिस्तानी बल्लेबाज अपनी वही घटिया हरकतों पे आ चुके। अच्छा, यही लेकर चल रहे थे ना कि मर जाए पाकिस्तान, गिर जाए पाकिस्तान, इनकी जोड़ी ना टूटे। मैं लानत देता हूं जमानों में जिन्होंने इन घंटे के चप्पेरातियों को पाकिस्तान के सर पर लाद के रखा, कमीशन की बैग लेके रखा। अबे लानत है तुम लोगों पे, अब भी इनको बाप बना के चूस पर लटक लो। खुद ही पता लग गया उसको कि मैं आउट हो गया हूं यार। स्पिनर ये नहीं खेल सकता, फास्ट बॉल ये नहीं खेल सकता, खड़ा ये नहीं हो सकता, बैठ ये क्यों खिला रहे हो उसको? मुझे ये बताओ बाबर आजम क्यों खेल? हम लोगों ने देखा है कि ना बाबर आजम के अंदर वो जो है वो एक डेकोरम नजर आ रहा है। इवन हमारे जो पेसर्स हैं उनके अंदर वो वाली पेस नजर नहीं आ रही है। क्या कहेंगे? फिटनेस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया यहाँ पे। फिर से बाबर आजम आउट हो गया। मतलब कि एक तो पाकिस्तान की टीम लंच के टाइम पे क्या टीम थी और टी के टाइम पे क्या हो गया, ये तो आपने देख ही लिया है। ह्यूज कोलैप्स हुआ है, बांग्लादेश ने एकदम से उखाड़ के रख दिया हमारी बैटिंग लाइनअप को। लेकिन बाबर क्या बोला था आप लोगों को, ज्यादा खुशियां ना मनाएं, ज्यादा हवाओं में ना उड़े, ज्यादा भंगड़े मत डालें। बाबर आजम वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि सिर्फ फोकस बाबर आजम के ऊपर क्यों है, दूसरों के ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि भाई साहब, आपने 2-3 साल पूरे पाकिस्तान को ये बताया कि आई एम द ग्रेटेस्ट बैटर दैट दिस कंट्री हैज एवर सीन इन देयर हिस्ट्री ऑफ मोर देन 70 ईयर्स। कैसे आउट हुआ है बाबर आजम? इतना बैकफुट पे जाके टेस्ट मैच चल रहा है यार, टेस्ट मैच, उसमें इतना हल्का सा जनाब मैं सिंगल लेने के चक्कर में इतना पीछे बैकफुट पे घुस के आप कोशिश में है कि बल्ला लगा के मैं जनाब यहां से सिंगल ले लूं। और ये कौन सा कोई T20 चल रहा है या वनडे चल रहा है कि आपने हर गेंद पे जनाब स्ट्राइक रोटेट करनी है? वहां पे तो T20 में तो ये मसले मसाइल हो जाते हैं, वहां पे तो स्ट्राइक होती नहीं रोटेट। यार मेरे ख्याल में इसके बाद अब जो है ना, इनकी क्रिकेट को ब्रेक लग जानी चाहिए। 25 करोड़ की जिल्लत का सबब बन गई आज। अगर इनको मरवाने का शौक है, ये तो दुनिया की हर वो टीम ढूंढते जो इनकी मारते पकड़ के। बल्कि उन काबिल एहतराम का पहले नाम ले लूं जिनसे पर्सनल ताल्लुकात है। कोई इसे पाकिस्तान आजम, अबे ये लांती है, इसका नाम रखो लांती आजम। जो इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप को लेके चूस रहा था, चाट रहा था, लटका हुआ था, नाम ले लेके मैंने तो बर्बाद कर दी इन्होंने हमारी क्रिकेट। चीखते रहे हम लोग। देखिए, पाकिस्तानी टीम में सबसे अहम जो मसला चल रहा है ना, वो उनका जो गरूर है, उनकी जो अकड़ है, वो सबसे अहम मसला है पाकिस्तानी टीम में। टीम का ना तो वो फिटनेस का अपनी का ख्याल रखते हैं, ना वो गेम का ख्याल रखते हैं। एक को कप्तानी से हटाया जाता है तो वो सर पर मुंह बना के बैठ जाता है, नहीं जी अब दूसरे को फेल करना है। जो भी बेचारा आता है वो फेल होता है, और उसकी रीजन यही है कि टीम में ग्रुप बंदी होती है। ये अपनी फिटनेस पे ध्यान देने। 77 बॉलें खेल गया, इतना जिसको कहते हैं स्लो खेल रहा था, और एट दी एंड जब टी होने वाली थी सेकंड लास्ट ओवर में शाकिब की बॉल पे आउट हो गया। इससे पहले कितना बचा, इतना बचा, लेकिन फिर भी आज लग रहा था कि आज वो दिन आ गया है, आज फाइनली बाबर का 50 देखने को मिल जाएगा। लेकिन नहीं, बाबर आजम जिसको कहते हैं ना, पहले फास्ट बॉलर क्या तो आउट हो रहा था, अब स्पिनर क्या तो आउट हो रहा है। समझ से बाहर है कि भाई मेरा तो दिमाग फट रहा है कि इसको हो तो हो क्या गया है, क्या हो गया बाबर आजम को। मैंने एक चीज का जिसको कहते हैं ना नतीजा निकाला है, ये मैंने बात करनी थी, अगर बाबर आज 50 भी कर जाता तब भी मैं ये बात करता। बाबर आजम नेचुरल गेम नहीं खेल रहा था, इतना स्लो ये खेल रहा था, इतना डर डर के बाबर आजम खेल रहा था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं ये नोट कर रहा था। लेफ्ट आर्म स्पिनर को आप नहीं खेल सकते, पेसर को आप नहीं खेल सकते, कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं है। हसन महमूद जो अपने करियर का तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, नाहिद राना जो अपने करियर का तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उनके सामने जिस तरह बाबर आजम आज बैकफुट पे नजर आए। पहले एक सर्वाइवल हुआ तस्कीन अहमद की डिलीवरी के ऊपर, जो अंडर एज हुआ, इनसाइड एज हुआ, बाउंड्री की तरफ गया, वहां बाबर को एक लाइफ मिली। आज बाबर के करियर की वन ऑफ द पूरेस्ट इनिंग्स थी। 5 विकेटों में 3 स्पिनर की हैं और 2 विकेटें तस्कीन की हैं। 2 फास्ट बॉलर, अभी बेचारे का कैच न छूटता तो वो देखें, ये है आपका नो लुक। ये 50 हो गया, अब ये 50 इसको इंग्लैंड का टेस्ट मैच भी खिला देगा। मुबारक हो भाई तुझे, एक टेस्ट मैच का। देखें, आप मेरे से नाराज हो या राजी हो, इमामुल हक 50 के बाद नहीं आउट होता। वो बड़ा स्कोर करता है मोहसिन इजाज साहब, वो 100 पे जाता है, 150 पे जाता है, 90 पे जाता है, 80 पे, वो कभी 50, आप उसको उठा के देख लें कि वो 50 पे नहीं करेगा। फिर उरेरा कब अगले साल खेलेगा, 500 साल बाद खेलेगा, 50,000 साल बाद खेलेगा। ये क्रिकेट खेल रहे हैं यार। कौन सी ऐसी बॉलिंग हो रही है, कौन सा पिच में ऐसे डिमेंस निकल आया, कौन सा पिच में ऐसे छुए बकसुए, पिच में क्या ऐसा निकल आया जो आपको अनप्लेबल हो गया? क्या हुआ क्या अचानक इस साली पिच में जब बारिश थी? अब्दुल्ला शफीक जो कि पहली विकेट थी पाकिस्तान की, और ये जनाब इन्होंने कसम निकाली हुई है मैंने रन्स बनाने ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का पूरा टूर गुजर गया, वहां पर रन्स नहीं बने। पाकिस्तान में पहले मैच में नहीं बने बांग्लादेश के अगेंस्ट, अब दूसरे मैच की पहली इनिंग्स में जनाब 0 पे बोल्ड हो गए।
जीरो पे जो आप बोल्ड हुए, बॉल इनको नजर तक नहीं आया तस्कीन का, और आते साथ ही आउट होके बाहर चले गए। फिर जो है साइम अयूब की बात करें, अच्छी बैटिंग की है, 110 बॉलों पे 58 रन, लेकिन एक जो है वो गंदा तरीन शॉट मार के आउट हुए हैं। आप देखें बार बार क्या जरूरत है आपको कि आधी पिच पे जाके आप जो है छक्का मारने के चक्कर में विकेट दे रहे हो। पहले 2 बार इसने कोशिश की है, बच गया, लेकिन फिर जो है वो एक बार बल्ले पे बॉल आया ही नहीं, और जनाब आधी पिच पे गए हुए थे छक्का मारने के लिए, और जो स्टंप आउट ही हो गए। जब करनी होती है तो टेस्ट मैच है, सीधे बल्ले से खेलो, क्रीज में खड़े होकर संभल के खेलो। कौन सी गेंदें खत्म हो गई हैं? इतनी भी क्या, बिल्कुल डेड प्लम, एब्सोल्युटली। जैसे ही आउट हुआ वो लगी है, ही न्यू हिमसेल्फ। शकीब उसने तो जनाब शोर मचा दिया, रिजवान दूसरे एंड पे खड़ा हुआ था, उसने भी सर पे हाथ रखा, यार ये क्या कर दिया, ये क्या शॉट खेल दी है। मतलब आज फिर यहां पे स्टेज वॉज सेट कि बाबर आजम अपने बल्ले से अच्छे रन जोड़े। 50 जो इतनी बारियों से नहीं आया, आज की बारी में 50 आ जाए, और कोई 31 रन किए 77 गेंदों पे, 40 के स्ट्राइकर थे। जितने भी बैट्समैन पाकिस्तान के आज खेल रहे हैं या जो खेल के आउट हो गए हैं, उन सब में से स्ट्राइकर भी लो है सबसे, और फिर भी एक बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। हालांकि ऊपर वाले दोनों वो 50-50 करके गए हैं, शान मसूद और साइम अयूब अच्छा खेल के गए। खास की बजाय अपनी बॉलिंग पे ध्यान देने की बजाय, अपनी बैटिंग पे ध्यान देने की बजाय हम इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि अगले नए कप्तान को फेल किस तरह से करना है। चाहे वो शान मसूद हो, चाहे वो शाहीन अफरीदी हो, चाहे फिर वो बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया जाए। यूं लगता है कि पाकिस्तान की टीम मुल्क के लिए नहीं खेलना चाह रही, एक दूसरे के लिए खेल रहे हैं। इस दोस्त को खिला लो, उसको कप्तान बना लो, यही ओवरऑल जो इनकी स्ट्रेटजी है नजर आती है। ऐसे नहीं हम जीता हुआ मैच हार जाते, ड्रॉ किया हुआ मैच पता ही नहीं चलता कि हम 140 पे आउट हो गए। अपनी होम सीरीज में 140 पे अगर हम आउट होते हैं तो हम बाहर जाके क्या करेंगे? कि बहुत डर डर के खेल रहा था। जब आप इतना डर डर के खेलोगे, जब आप लूज बॉलों को हिट नहीं करोगे, जब आप डिफेंसिव अप्रोच पे चले जाओगे, जब आप ऐसे जिसको कहते हैं ना ढीले पड़ जाओगे, बस आपको ये होगा किसी तरीके से मैं 5-0 का फिगर क्रॉस कर लूं, तब फिर जिसको कहते हैं ना यही होगा। एक बॉल लगेगी आउट होने में। इतनी लूज बॉलें बाबर को मिली है, इतनी लूज, बाबर ने चौका मारा ही नहीं। एक उसका जिसको कहते हैं इनसाइड एजो के चौका हो गया, और एक उसने स्ट्रेट का जिसको कहते हैं ना पंच कर दिया था। उसके अलावा बाबर ने कोई चौका मारा ही नहीं। बाबर आजम इतना डर डर के खेलेगा, जब आप अपनी नेचुरल गेम ही नहीं खेलोगे तो फिर आप ऐसे ही आउट होगे ना। अगर मैं झूठ की आवाज से बोल रहा होता तो आज ये औकात नहीं होती। हमारे मेहमानों ने कपड़े फाड़ दिए, अंडरवेयर उतारी, पूरे बल्ले डाल दिए, इनके बचा क्या? और मुझे बता दें ये कब रन बनाएंगे बाबर आजम? हमेशा बात होती है ना किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, भाई कब करेगा ये भी कोई बता दो। और कोई ऐसा घटिया तरीका बचा नहीं है जिससे बाबर आजम आउट ना हुआ हो। अब तो ऐसे ऐसे तरीके से ये बंदा आउट हो रहा है ना कि डिस्क्राइब करते हुए भी शर्म आती है कि यार इस बंदे को पाकिस्तान। हेलो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से बांग्लादेश ने पाकिस्तान के फाइनल टेस्ट में बैंड बजा डाला है, जिसको देख के पाकिस्तानी मीडिया रोने लग गया है या फिर चिल्लाने लग गया है। क्योंकि बांग्लादेश को हल्के में ले रहे थे, वो बोल रहे थे कि जो बांग्लादेश की टीम है वो पाकिस्तान की टीम के आगे सी टीम की तरह है। मतलब जो पाकिस्तान की सी टीम है उसकी तरह बांग्लादेश की टीम है। तो बांग्लादेश की टीम को हल्के में ले रहे थे, लेकिन जैसे बांग्लादेश के बॉलरों ने बॉल करना शुरू किया, बॉलिंग चालू की, तब से उनके विकेट लेना शुरू हो गए। जो बाबर को किंग बोलते हैं उसी बाबर को एक स्पिनर ने आउट कर दिया। गए मैच में फास्टर ने आउट किया था। तो ये उनका ये मानना था कि बाबर आजम है जो स्पिनर को अच्छे से खेल लेंगे वो आउट नहीं होंगे, लेकिन बाबर आजम आउट हो चुके हैं। तो अब पाकिस्तानी मीडिया इस बात में जोर देने पर लग गया है कि जो पाकिस्तान का बोर्ड है पीसीबी, उसको बाबर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, या फिर जो ऐसे बैट्समैन हैं जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे उनको पीसीबी को हटा देना चाहिए। क्योंकि उन पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, वो टेस्ट मैच को भी ऐसे खेल रहे हैं जैसे T20 हो, मतलब वो आराम से नहीं खेल रहे, जिसकी वजह से उनके विकेट भी जा रहे हैं और बाबर अंडर प्रेशर में भी आ रहा है। क्योंकि शाहीन अफरीदी को मैच से बाहर कर दिया गया है और बाबर को रख लिया गया है। जो काफ़ी मीडिया के लोगों ने पूछा या और लोगों ने पूछा तो बोलते हैं कि बाबर अब की बार अच्छा मैच में कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन बाबर ने कुछ अच्छा नहीं किया। इवन बाबर ने क्या, और भी जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कुछ भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जो पहले बोलते थे ये इंडिया की साजिश है या फिर BCCI की साजिश है, तब उनको धीरे धीरे ये बात समझ में आने लग गई है कि किसी की कोई भी साजिश नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है खेलने का, वो सिर्फ छोटी टीमों के आगे खेले हुए हैं, या फिर जो उन्होंने अपना स्कोर बनाया है छोटी टीमों जैसे नेपाल जैसी टीमों के आगे ही बनाया है। क्योंकि उनकी जब भी बड़ी टीमों से पाला पलता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इवन साउथ अफ्रीका, तो वो उनको अच्छे से पेल के जाते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ की शोएब अख्तर भी अब चिल्लाने लग गया। शोएब अख्तर भी, उसको पता है कि जो पाकिस्तान की टीम जिस हाल में चल रही है, अगर ऐसे चलती रही तो तीनों फॉर्मेट में हार जाएगी, और जो आगे चैंपियंस ट्रॉफी के मैच होंगे तो उसमें भी वो किसी भी तरह से जीत नहीं पाएगी। अब आगे इंग्लैंड से टेस्ट मैच होने जा रहा है, तो उनको अभी से डर लगने लग गया है। उनका ये मानना है कि जब इंग्लैंड से टेस्ट मैच होगा तो पाकिस्तान की टीम जैसे बांग्लादेश के सामने परफॉर्म कर पाई है, इंग्लैंड के सामने वैसा भी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। क्योंकि इंग्लैंड की टीम काफ़ी मजबूत टीम है और बांग्लादेश की टीम है उसको वो हल्के में ले रहे थे। तो वो ये मानने में लगे हुए हैं कि अब उनकी हार पक्की है। क्योंकि जैसे ही वो बांग्लादेश से टेस्ट मैच हारेंगे
इंग्लैंड से भी वो हार जाएंगे और धीरे धीरे जो चैंपियंस ट्रॉफी में भी जो मैच होंगे उनसे भी वो हार जाएंगे। वो खूब कोशिश में लगे हुए थे कि इंडिया कैसे भी करके चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान चला जाए, लेकिन दानिश कनेरिया ने मना कर दिया था कि यहाँ पे इंडिया को नहीं आना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हालात अच्छे नहीं है। तो इसकी वजह से वो उनके पीछे लग गए थे। लेकिन अब जब बाबर आउट हो गया तो अब सब मीडिया दानिश कनेरिया से शिफ्ट होकर बाबर के पीछे लग गया है। उनका यह मानना है कि बाबर आजम में ऐसा क्या ख़ास है जो उसको टीम के अंदर बनाए रखा हुआ है, जबकि साइन अफरीदी को उससे पहले ही बाहर निकाल दिया गया। तो उनका ये मानना है बाबर आजम को भी टीम से बाहर कर देना चाहिए क्योंकि जो आदमी रन ही नहीं बनाता उसको रखने से कोई